मिडल ईस्ट इस वक्त एक ऐसे ज्वालामुखी पर बैठा है जिसका लावा पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने के लिए बेताब है। यूएस ईरान वॉर अब सिर्फ धमकियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये अब ग्राउंड जीरो पर एक फुल स्केल कन्फ्रंटेशन का रूप ले चुकी है। कल तक जिसे अनस्टॉपेबल और इम्पेनेट्रेबल कहा जा रहा था, आज उसी अमेरिकी गुरूर की धज्जियां उड़ चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेरिका की सबसे एडवांस थाड यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम की। खबरें आ रही है कि ईरान के प्रिसिजन स्ट्राइक्स ने जॉर्डन में तैनात इस मल्टी मिलियन डॉलर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इस वॉर में आपने कई बार सुना होगा कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम या फिर अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम। तो आखिरकार ये एयर डिफेंस सिस्टम है क्या और ये काम कैसे करता है? आसान शब्दों में कहें तो एयर डिफेंस सिस्टम किसी देश के ऊपर बनी एक इनविजिबल शील्ड की तरह काम करता है। इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी हिस्सा होता है हाईटेक रडार। ये रडार 24 घंटे आसमान की निगरानी करता है और रेडियो वेव्स के जरिए यह पता लगाता है कि कोई विदेशी मिसाइल, ड्रोन या फाइटर जेट हमारी सीमा में घुसपैठ तो नहीं कर रहा। जैसे ही कोई खतरा नजर आता है, यह सिस्टम उसकी स्पीड, ऊंचाई और दिशा यानी ट्रैजेक्टरी को कैलकुलेट करता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह मिसाइल शहर के किस हिस्से पर गिरने वाली है। एक बार जब खतरा रडार की पकड़ में आ जाता है तो दूसरा स्टेज होता है कमांड एंड कंट्रोल। यहाँ लगे सुपर कंप्यूटर ये तय करते हैं कि दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही कैसे मार गिराया जाए। इसके बाद लॉन्चर से इंटरसेप्टर मिसाइलें दागी जाती है। ये इंटरसेप्टर मिसाइलें साधारण मिसाइलों से अलग होती है। ये अक्सर दुश्मन की मिसाइलों से सीधे जाकर टकराती हैं, जिसे हिट टू किल तकनीक कहा जाता है। धमाका इतनी जोरदार और इतनी ऊंचाई पर होता है कि दुश्मन की मिसाइल जमीन पर पहुंचने से पहले ही आसमान में राख का ढेर बन जाती हैं। कुल मिलाकर एक एयर डिफेंस सिस्टम पहचानना, निशाना साधना और नष्ट करना यानी डिटेक्ट, ट्रैक एंड डिस्ट्रॉय के सिद्धांत पर काम करता है ताकि देश की आबादी और मिलिट्री बेस को सुरक्षित रखा जा सके। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये थार सिस्टम भला क्या है जिसे लेकर पूरी दुनिया में इतना शोर मचा हुआ है? इसका पूरा नाम है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस और यह कोई साधारण डिफेंस सिस्टम नहीं है। इसे खास तौर पर उन बैलिस्टिक मिसाइल्स को हवा में ही ढेर करने के लिए डिजाइन किया गया है जो धरती के एटमॉस्फेयर की बाहरी परतों तक पहुंच जाती है। आसान शब्दों में कहें तो जहां छोटे सिस्टम जैसे पेट्रियट घुटने टेक देते हैं, वहीं थाड़ अपना कमाल दिखाता है और दुश्मन की मिसाइल को अंतरिक्ष की सरहद पर ही खत्म कर देता है। एक पूरी थाड़ बैटरी असल में एक चलता फिरता किला है जिसे ऑपरेट करने के लिए करीब 90 जाबाज सैनिकों की जरूरत होती है। इसमें ANTPY-2 नाम का एक सुपर पावरफुल रडार होता है जो दुश्मन की हर हरकत को डिकोड और ट्रैक करता है। इस सिस्टम में 6 ट्रक माउंटेड लॉन्चर्स और 48 इंटरसेप्टर मिसाइलें होती है जो एक टैक्टिकल फायर कंट्रोल यूनिट से जुड़ी होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी सिर्फ एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत लगभग $13 मिलियन यानी करीब 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होती है। इतने महंगे और हाईटेक तामझाम के बावजूद अगर यह सिस्टम फेल हो जाए तो यह सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मिलिट्री हार भी है। हैरानी की बात तो यह है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर के पास भी इन थार सिस्टम्स की कोई लंबी चौड़ी फौज नहीं है। पूरी दुनिया में अमेरिका सिर्फ 8 ऐसे सिस्टम ऑपरेट करता है जिन्हें साउथ कोरिया और गुआम जैसे स्ट्रेटेजिक जगहों पर तैनात किया गया है। अब आप इसकी अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि इसके एक सिंगल यूनिट यानी एक बैटरी की कीमत लगभग $1 बिलियन यानी करीब 8,300 करोड़ रुपए है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मुताबिक इस सिस्टम का जो सबसे कीमती हिस्सा है वो है इसका रडार, जो अकेले $300 बिलियन यानी करीब 2,500 करोड़ रुपए का है। यानी जॉर्डन में ईरान के एक हमले ने अमेरिका के अरबों रुपए को मिट्टी में मिला दिया है। चूंकि ये सिस्टम गिनती के हैं, इसलिए एक रडार का तबाह होना सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं बल्कि पूरे मिडल ईस्ट के डिफेंस नेटवर्क में एक बहुत बड़ा गैप होने जैसा है जिसे भरना अमेरिका के लिए फिलहाल नामुमकिन लग रहा है। तो अब बड़ा सवाल ये नहीं है कि कितना नुकसान हुआ, बल्कि सवाल ये है कि व्हाट्स नेक्स्ट। दुनिया के सबसे महंगे और सोफिस्टिकेटेड डिफेंस सिस्टम का फेल होना सिर्फ अमेरिका के लिए एक फाइनेंशियल लॉस नहीं है बल्कि यह उनकी मिलिट्री डोमिनेंस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर ईरान की मिसाइलें थाड़ के रडार को ब्लाइंड कर सकती हैं तो इसका मतलब है कि मिडल ईस्ट में अब कोई भी अमेरिकी बेस पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। क्या ये हमला एक और वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है या फिर अमेरिका इस स्ट्रेटेजिक ह्यूमिलिएशन का बदला लेने के लिए ईरान पर कोई ऐसा पलटवार करेगा जिसे इतिहास याद रखेगा?
जॉर्डन के आसमान से उठी ये चिंगारी अब पूरे ग्लोब को अपनी चपेट में लेने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इस पे कमेंट करें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।